हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हैं आप सब। वापस आ गया हूँ मैं आपका अपना बैड एसेन एक और धमाकेदार एनिमे एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसमें आज के एनिमे में हम एक ऐसे इंट्रोवर्ट और लोनली बॉय को देखेंगे जो कि अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक एंजल के प्यार में पड़ जाता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर अमाने को देखते हैं जो तेज बारिश में छाता लेकर अपने घर जा रहा होता है। रास्ते में एक पार्क में उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। ये थी शीना, जिसे स्कूल में सब एंजल बुलाते हैं। शीना बिना छाते के बारिश में अकेली बैठी भीग रही होती है और काफी उदास लग रही होती है। अमाने पहले तो चुपचाप निकलने का सोचता है, लेकिन जब वो देखता है कि शीना रो रही है तो उससे रुका नहीं जाता। वो उसके पास जाता है और अपना छाता उसे देता है। वो उससे कहता है बीमार मत पड़ जाना, और इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। कल बारिश में भीगने की वजह से अगले दिन स्कूल में अमाने बीमार पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ शीना क्लास में आती है और सारे लड़के उसे देखकर पागल हो जाते हैं। अमाने सोचता है कि ये तो स्कूल की एंजल है, हर चीज में परफेक्ट और हमेशा खुश रहने वाली। उसे यकीन ही नहीं होता कि कल रात को जो लड़की रो रही थी वो शीना थी। शाम को अमाने एकदम बीमार हालत में अपने घर पे पहुंचता है और वहां पर वो शीना को देखकर हैरान रह जाता है। असल में शीना उसका छाता वापस करने आई होती है। अमाने की ऐसी हालत देखकर वो उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन अमाने चिढ़कर उसे मना कर देता है। पर शीना कहती है तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई है, इसलिए तुम्हारी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। जैसे ही अमाने आगे बढ़ता है उसे चक्कर आने लगते हैं और वो गिरने लगता है, लेकिन शीना तुरंत उसे संभाल लेती है और उसे उसके अपार्टमेंट में ले जाती है। अमाने का अपार्टमेंट देखकर शीना तंग रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर हर जगह सिर्फ कचरा ही बिखरा होता है। शीना उससे कपड़े चेंज करने को कहती है और कुछ लाने के लिए अपने रूम में चली जाती है। तब अमाने को रियलाइज होता है कि स्कूल की सबसे फेमस लड़की उसके बगल वाले अपार्टमेंट में ही रहती है। रात को जब अमाने की आंख खुलती है तो शीना उसके लिए किचन से खिचड़ी बनाकर लाती है। अमाने उसकी कुकिंग स्किल्स देखकर दंग रह जाता है। शीना उसे थर्मोमीटर देती है और जब अमाने टेम्परेचर चेक करने के लिए अपनी टी शर्ट ऊपर करता है तो शीना शर्म के मारे अपना मुंह मोड़ लेती है। अमाने समझ जाता है कि आखिर क्यों सारे लड़के इसकी दीवाने हैं। शीना उसकी लापरवाही पर उसे लेक्चर देने लगती है, लेकिन अमाने उससे पूछता है कि हाई स्कूल में होने के बावजूद भी तुम इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती हो। शीना कहती है अकेले रहने वालों के लिए कुकिंग एक बेसिक स्किल होती है। बातों ही बातों में अमाने कल उसके रोने का जिक्र करता है। अमाने कहता है मुझे लगा था कि शायद तुम्हारे 2-4 बॉयफ्रेंड होंगे और उन्हीं में से तुम्हारी किसी के साथ लड़ाई हो गई होगी, इसलिए शायद तुम रो रही होगी। लेकिन ये सुनकर शीना तुरंत चिढ़कर कहती है मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं इतनी गिरी हुई लड़की नहीं हूँ कि एक साथ कई लड़कों को डेट करूँ। अमाने समझ जाता है कि उसने शायद कुछ गलत ही बोल दिया, इसलिए वो उससे माफी भी मांग लेता है। शीना बताती है वो बस परेशान थी और कुछ भी नहीं था। अमाने उससे कहता है कि मैं बाकी लड़कों की तरह तुम्हें गिल्ट देके तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करूंगा। ये सुनकर शीना को भी अच्छा लगता है। अगले दिन से शीना अमाने के खाने पीने का डेली ध्यान रखने लगती है। जब भी वो उसे जंक फूड खाते हुए देखती है वो उसे डांट देती और उसे अपना बनाया हुआ ताजा टिफिन थमा देती। अमाने मजाक मजाक में कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुमसे प्यार हो जाए। ये सुनकर शीना उससे कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी जैसी लड़कियां पसंद भी है, और इतना बोलती वो वहां से चली जाती है। लेकिन अब शीना के खाने की वजह से अमाने की डाइट एकदम हेल्दी हो जाती है। एक दिन जब शीना टिफिन लेने आती है तो वो देखती है कि अमाने अपने कबाड़ खाने जैसे रूम की साफ सफाई कर रहा है और उसी में शीना भी उसकी हेल्प करने लगती है। सफाई के बीच में शीना फिसल के गिरने ही वाली होती है, पर अमाने उसे पकड़ लेता है। दोनों के बीच में मोमेंट थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और शीना का दिल तेजी से धड़कने लगता है, पर वो गुस्से का नाटक करते हुए कहती है देखा, इसलिए मैंने कहा था कि तुम्हें अपना कमरा साफ रखना चाहिए। सफाई के बाद थककर वो दोनों पिज्जा ऑर्डर करते हैं। शीना बताती है कि उसकी फैमिली बहुत अमीर है, इसलिए उसने कभी भी ऐसे घर पर पिज्जा ऑर्डर करके नहीं खाया। अमाने उसकी इस कैजुअल साइड को देखकर काफी इंप्रेस होता है। जाते वक्त जब अमाने उससे पूछता है कि वो रोज उसे खाना क्यों देती है तो शीना कहती है कि उसे दूसरों के लिए खाना बनाना पसंद है और अमाने दूसरे लड़कों की तरह उस पर लाइन नहीं मारता, इसलिए वो सेफ फील करती है। अमाने डोर बंद करता है और चुपचाप मान लेता है कि शीना के दिल में उसके लिए कोई भी रोमांटिक फीलिंग नहीं है। कुछ दिन बाद अमाने देखता है कि शीना एक पार्क में अकेली बैठी है। वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर अकेली क्या कर रही है। शीना कहती है वो बस यहाँ पर बैठी हुई है, लेकिन अमाने जब उसे गौर से देखता है तो वो नोटिस करता है कि उसके कपड़ों पर जानवर के बाल लगे हुए हैं। वो उससे पूछता है कहीं शेर से लड़के आ रही हो क्या। शीना कहती है वो बस एक बिल्ली को पेड़ से नीचे उतार रही थी और उसी वजह से उसे चोट लग गई। ये सुन के अमाने तुरंत अपने बैग में से फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है। अमाने उससे कहता है अपनी टाइट्स उतारो। ये सुनते ही शीना चिल्लाती है पागल हो गए हो क्या। अमाने उसे शांत आवाज में समझाता है कि अगर पट्टी नहीं बांधी तो पैर फूल जाएगा और वो उसके साथ कुछ गलत नहीं कर रहा। शीना हिचकिचाते हुए उसकी बात मान जाती है। अमाने उसका पैर अपने कोट से ढक देता है और अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है। शीना को अमाने की ये जेंटलमैन वाली हरकत सच में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसने एक बार भी उसे गलत नजर से नहीं देखा। पट्टी बांधने
बांधने के बाद अमाने उसे अपनी बड़ी सी हुडी और पैंट देता है ताकि जब वो उसे अपनी पीठ पर बैठाकर घर ले जाए तो रास्ते में कोई स्कूल का बच्चा उसे पहचान न पाए। घर पहुंचने के बाद जब शीना उसकी कपड़े लौटाने के लिए आती है तो अमाने मजाक मजाक में कहता है कि दोपहर में उसकी स्माइल देखकर तो सारे लड़के पागल हो गए थे। वो उससे कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें स्कूल का सबसे फेमस लड़का कदोवाकी पसंद है। ये सुनकर शीना उसे साफ साफ कहती है कि उसे कदोवाकी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और अगर सिर्फ लुक्स इतने मैटर करते तो अमाने अब तक उसके प्यार में कब का पड़ चुका होता। ये सुनकर अमाने भी सोच में पड़ जाता है। इसके बाद दोनों के बीच में खाने को लेकर एक डील होती है। इस डील में शीना अमाने के लिए रोज खाना बनाएगी और खाने के पैसे दोनों आधे आधे देंगे और इसके अलावा अमाने उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे देगा उसकी मेहनत के लिए। लेकिन इसके साथ शीना उसे वार्न करती है कि अगर उसने उसके साथ कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो वो उसके दोनों अंडों का ऑमलेट बना देगी। जब शीना खाना बना रही होती है तो अमाने उसे बहुत गौर से देखता है। वो सोचता है ये तो बिल्कुल एक वाइफ की तरह लग रही है। खाना बनने के बाद अमाने उसे ऐसे खाता है जैसे वो बरसों से भूखा हो। वो कहता है कि उसने आज तक इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया। इसके बाद एक दिन गलती से शीना का स्कूल आईडी कार्ड अमाने की टेबल पर रह जाता है, लेकिन अमाने उसे देख लेता है एंड उसे वो कार्ड वापस कर देता है। कार्ड वापस करते टाइम अमाने शीना की बर्थडे को देख लेता है और उसे पता चलता है कि शीना का बर्थडे कुछ दिन बाद ही है, इसलिए अमाने उसे गिफ्ट देने के बारे में सोचने लगता है। वो सोच सोच के परेशान हो जाता है, इसलिए वो इनडायरेक्टली शीना से ही पूछ लेता है कि उसे इस वक्त क्या चाहिए। ये सुन के शीना कहती है मुझे तो बस चाकू की धार तेज करने वाला पत्थर चाहिए। ये सुन के अमाने भी सोचता है ये ठीक तो है ना। इसके बाद इतना सोचने के बाद और अपने दोस्त इत्सुकी और उसकी गर्लफ्रेंड चितोसे की मदद से अमाने एक हैंड क्रीम और एक क्यूट सा टेडी बियर खरीदता है। बर्थडे वाले दिन जब वो शीना को गिफ्ट देता है तो शीना थोड़ी ऑकवर्ड होती है क्योंकि उसने आज तक अपना बर्थडे कभी भी सेलिब्रेट ही नहीं किया, पर जब वो टेडी बियर देखती है तो वो खुश होकर उसे गले लगा लेती है। अमाने जल्दी से अपना मुंह मोड़ लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये सब क्यूट चीजें देख के वो उसके प्यार में पड़ जाए। शीना बताती है कि उसे अनजान लोगों से गिफ्ट लेना पसंद नहीं है, पर अमाने उसके लिए अनजान नहीं है। ये सुनकर अमाने का दिल करता है कि वो उसका सिर सहलाए, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। इसके कुछ दिन बाद अमाने की मॉम शिहोको अचानक उसके अपार्टमेंट पर उसे सरप्राइज देने आती है। उस वक्त शीना भी उसके घर पर ही होती है। ये देखकर अमाने बुरी तरीके से पैनिक करता है और जल्दी से शीना को अपने बेडरूम में छुपा लेता है। वो अपनी मॉम को बाहर ही रोकने की कोशिश करता है, पर माँ तो माँ होती है। वो अमाने को ताना मारती है और धक्के मार के अंदर घुस जाती है। अंदर आते ही वो घर को इतना साफ देखकर बहुत हैरान होती है। अमाने कहता है वो तो बस दोस्त आया था इसलिए इतनी साफ सफाई है, लेकिन उसकी मॉम उसके झूठ को समझ जाती है और सीधे ही बेडरूम की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो बेडरूम का दरवाजा खोलती है वहाँ शीना चैन से सो रही होती है। शिहोको उसे देख के खुशी से पागल हो जाती है और अमाने से कहती है मान गए बेटा, कितनी सुंदर लड़की चुनी है। तभी शीना की आंख खुलती है और शिहोको तुरंत उसके पास जाके खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो कहती है मैं तुम्हारी होने वाली सास हूँ। ये देख के अमाने शर्म से पानी पानी हो जाता है, पर उसकी माँ तो बच्चों और शादी तक का प्लान बनाने लगती है। जाते जाते वो शीना का फोन नंबर भी ले लेती है। उनके जाने के बाद अमाने अपनी मॉम के बिहेवियर के लिए शीना से माफी मांगता है, पर शीना कहती है कि वो बहुत लकी है कि उसकी लाइफ में उसकी कोई केयर करने वाला है। शीना बताती है कि उसके खुद के पेरेंट्स उसे कभी उसके नाम से नहीं बुलाते। ये सुन के अमाने उसे उसके नाम से बुलाता है और दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि अब से वो दोनों अकेले में एक दूसरे को उनके पहले नाम से बुलाएंगे। अमाने उसे अपने अपार्टमेंट की चाबी भी दे देता है। इसके बाद अगले दिन स्कूल में एग्जाम्स का रिजल्ट आते हैं और हमेशा की तरह शीना टॉप करती है। अमाने जानता था कि वो इसके लिए कितनी मेहनत करती है। शाम को जब शीना अमाने की फ्रिज में केक देखती है तो अमाने बताता है कि ये उसके टॉप आने की खुशी में है। अमाने उसे एक बाइट खिलाता है और मजाक में पूछता है कि किसी और के हाथों से खाना कैसा लगा। ये सुन के शीना थोड़ा शर्मा जाती है और बात को टाल देती है। कुछ दिन बाद अमाने सोचता है कि आज वो खुद शीना के लिए खाना बनाएगा, लेकिन जब वो खाना बनाता है तो ऐसा बनाता है कि उसे कुत्ता भी ना खाए। मतलब वो खाने में नमक डालना ही भूल जाता है। फिर भी शीना उसकी एफर्ट की तारीफ करती है और उसी डिश को दोबारा अच्छे से बना कर लाती है। वो उससे पूछती है कि कुकिंग सीखने के बाद वो सबसे पहले क्या बनाएगा। अमाने स्माइल करके कहता है काश मैं कभी कुकिंग सीख ही ना पाऊं ताकि तुम्हारे पास यहाँ आने का एक रीजन रहे। ये सुनते ही शीना के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इसके बाद फिर आता है क्रिसमस का टाइम। अमाने अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी का प्लान बनाता है और उसी के लिए उसके घर पर अमाने का दोस्त इत्सुकी और उसकी गर्लफ्रेंड चितोसे आती है। अमाने का कमरा इतना साफ देख के अमाने के फ्रेंड्स समझ जाते हैं कि ये तो किसी लड़की का काम है। इसके बाद वो आपस में बात करने लगते हैं और फिर अचानक से बाहर बर्फ गिरने लगती है। जब वो दोनों बालकनी में जाते हैं तो वो देखते हैं कि बगल वाली बालकनी में शीना अकेली खड़ी है और इसी तरह अमाने और शीना की दोस्ती का भांडा फूट जाता है। ये देख के अमाने भी उसे अंदर बुला लेता है। अंदर आते ही इत्सुकी सीधा पूछता है क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, और वो टेडी बियर भी शीना के लिए था ना। ये सुन के वो दोनों कहते हैं कि वो दोनों बस अच्छे दोस्त हैं और वो उन दोनों को इस बात को सीक्रेट रखने के लिए भी कहते हैं। चितोसे शीना को देख के उसकी खूबसूरती की दीवानी हो जाती है और उसके बहुत करीब चली जाती है। अमाने तुरंत उसे शीना से दूर करता है और कहता है कि वो शर्मीली है। इत्सुकी भी शीना के कान में कहता है अगर अमाने तुम्हारे साथ कुछ गलत करे ना तो मुझे बताना, मैं इसे सबक सिखा दूंगा। ये सुनकर शीना मुस्कुरा देती है और उन चारों के बीच में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोस्तों के जाने के बाद अमाने शीना से सॉरी बोलता है कि
उसकी वजह से उसका क्रिसमस खराब हुआ, लेकिन वो दोनों अकेले में काफी एंजॉय करते हैं। रात को जब अमाने मजे से खाना खा रहा होता है, शीना उसे देखकर कहती है, आज तो तुम बहुत खुश लग रहे हो। अमाने स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारा खाना इतना अच्छा है कि इसे खा के आम बंदा भी खुशी से नाचने लगे। बर्तन धोते वक्त अमाने पूछता है कि उसने इतना बढ़िया खाना बनाना कहाँ से सीखा। शीना बताती है कि उसने खाना बनाना अपने ही घर की एक मेड से सीखा। बचपन से उन्होंने उसे सब कुछ सिखाया। शीना ये भी बताती है कि वो कहती थी, अगर किसी आदमी को खुश करना हो तो उसे अच्छा खाना खिलाओ और बस इतना करने से ही तुम उसका दिल जीत लोगी। ये सुन के अमाने बहुत हैरान होता है, लेकिन वो कहता है, वो चाहे जो भी हो, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा दिल तो बहुत खुश रहता है। इसके बाद अगले दिन शीना गेम खेलने का ट्राई करती है, लेकिन वो अच्छे से खेल ही नहीं पा रही होती। इसलिए उसे सिखाने के लिए अमाने गलती से उसके कुछ ज्यादा ही करीब आ जाता है और ये देख के वो दोनों ही शर्मा जाते हैं। अमाने उसे सॉरी भी बोलता है, पर शीना कहती है, कोई बात नहीं, अब हम दोनों अनजान थोड़ी ही हैं। धीरे धीरे शीना गेम खेलने में इतनी मगन हो जाती है कि खेलते खेलते अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधा अमाने की गोद में गिर जाती है। ये देख के तो अमाने भी हैरान हो जाता है और हंसने लगता है। शीना भी शर्म के मारे मुंह फुला लेती है और ऐसे सॉरी बोलती है जैसे कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। अमाने बस उसे देखता रहता है और कहता है, तुम इस वक्त बहुत प्यारी लग रही हो। ये सुनते ही शीना बुरी तरह शर्मा जाती है और धीरे धीरे उसे मुक्के मारने लगती है। इसके बाद शीना आखिर में गेम जीत जाती है। जीतने की खुशी में अमाने उसे एक क्यूट सा की केस देता है ताकि उसे उसकी चाबी हाथ में न पकड़नी पड़े। वो केस देख के शीना भी काफी इम्प्रेस होती है। फिर वो अमाने को टीज करते हुए बताती है कि शिहो को यानी अमाने की मॉम ने उसे अमाने की बचपन की बहुत सारी क्यूट फोटोज भेजी हैं। ये सुन के ही अमाने का दिमाग घूम जाता है। आखिर इन दोनों ने नंबर कब एक्सचेंज किया। शीना प्यार से अमाने की बाल पीछे करती है और बोलती है, वैसे तुम हैंडसम तो हो। अमाने बुरी तरह शर्मा जाता है और बदले में वो भी शीना के बाल पीछे करता है। एक पल के लिए तो लगता है कि बस अभी किस हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके बाद शीना भी उसे एक हाथ से बुना हुआ मफलर गिफ्ट करती है। अमाने उसे पहनता है और उसकी स्माइल की तारीफ करता है। अपनी इतनी तारीफ सुन के शीना फिर से शर्मा जाती है और वो मफलर से ही अमाने का मुंह बंद कर देती है और कहती है, चुप रहो। अगली सुबह कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अमाने देखता है कि शीना का चेहरा एकदम लाल है। वो तुरंत उसका टेम्परेचर चेक करता है और शीना को तेज बुखार होता है। अमाने उसे गोदी में उठाकर उसके अपार्टमेंट में ले जाने लगता है, पर शीना जिद करती है कि उसके घर में लड़के अलाउड नहीं है। अमाने तुरंत कहता है, तो ठीक है, मेरे घर पर ही सो जाओ। ये सुन के शीना उसकी बात मान जाती है। अमाने उसे खाना खिलाता है, दवाई देता है और जब वो सो जाती है तो रात भर उसका हाथ पकड़ के बैठा रहता है ताकि उसे अकेलापन न लगे। अगली सुबह शीना की तबीयत काफी बेहतर होती है। जैसे ही शीना अमाने को अपने पास देखती है, वो कहती है कि आज तक किसी ने उसका ऐसा ध्यान नहीं रखा। लेकिन शीना अमाने को परेशान करने के लिए सॉरी भी फील करती है, पर अमाने उसकी बात काटते हुए कहता है, चुप रहो, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी दर्द में नहीं देख सकता। और ये कहकर ही वो एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद न्यू ईयर वाले दिन अमाने और शीना साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि अपना ये प्यारा सा बॉन्ड वो इसी तरह बरकरार रखेंगे। तभी अमाने के पापा का मैसेज आता है कि वो लोग मिलने आने वाले हैं। जब अमाने पलटकर शीना को बताने के लिए मुड़ता है तो वो देखता है कि वो तो थककर उसके कंधे पर ही सो चुकी है। अमाने उसकी खुशबू और खूबसूरती में खो जाता है और उसे बड़े प्यार से बेड पर लिटाकर हल्के से गाल छूकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह अमाने फिर से सोते हुए शीना की गाल छूता है और अचानक से शीना की आंख खुल जाती है। अमाने तुरंत घबराकर सफाई देने लगता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। शीना कहती है, मैं जानती हूँ, लेकिन तुमने कल भी मेरे गाल छुए थे। ये सुन के अमाने कहता है, तो तुम कल जाग रही थी। शीना कहती है, ऐसा नहीं है, जब तुमने मुझे बेड पर लिटाया था तब मेरी आंख खुल गई थी। अमाने कहता है, लेकिन ये ठीक नहीं है। तुम्हें पता है ना कि आखिर में मैं भी एक लड़का हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँ। ये सुन के ही शीना शर्मा जाती है और कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर बाद अमाने के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं। उसकी माँ तो शीना को देखकर बहुत खुश होती है और वो जिद करती है कि सब लोग साथ में मिलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे और इसके लिए वो बाहर मेले में जाने का प्लान बनाते हैं। जब शीना एक सुंदर सा कीमोनो पहनकर बाहर आती है तो अमाने उसे देखकर ही बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। इसके बाद टेम्पल जाते वक्त अमाने भीड़ की वजह से उसका हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद वो दोनों एक ही कप से बीन सूप भी पीते हैं क्योंकि अब तक शीना उसे अपना सबसे खास दोस्त मान चुकी थी। रात को घर आकर अमाने प्यार से शीना का सिर सहलाता है। शीना थोड़े नखरे दिखाते हुए कहती है, ये सब तुम किसी और लड़के के साथ मत करना। अमाने बिना सोचे तुरंत कहता है, मैं किसी और के साथ थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। ये लाइन शीना के दिल पर ऐसी लगती है कि वो शर्म से लाल होकर भागकर अपने अपार्टमेंट में घुस जाती है। अगले दिन अमाने के पेरेंट्स वापस चले जाते हैं और स्कूल खुलते ही अफवाह फैलने लगती है कि शीना किसी हैंडसम लड़के के साथ मेले में गई थी और सारी लड़कियां उस अनजान बॉयफ्रेंड के बारे में गॉसिप करने लगती हैं। घर आकर अमाने कहता है, लोग पता नहीं क्या बातें बनाने लगते हैं। आखिर मेरे जैसा भोंदू लड़के का तुम्हारा बॉयफ्रेंड होना तो वैसे भी नामुमकिन है। ये सुनते ही शीना बहुत गुस्सा हो जाती है। वो उसे डांटती है और कहती है कि उसे खुद पर भरोसा रखना चाहिए और खुद को नीचे दिखाना बंद करना चाहिए। अमाने समझ जाता है कि शीना उसकी कितनी परवाह करती है और उसके दिल में अमाने के लिए एक अलग
ही जगह बन चुकी है और इसके लिए अमाने उसे थैंक यू भी बोलता है। इसके बाद वैलेंटाइंस डे आने वाला होता है। उसी की वजह से एक दिन चितोसी अमाने के घर आती है और शीना से चॉकलेट बनाने की टिप्स मांगती है। बातों ही बातों में वो अमाने से पूछती है कि उसे किस तरह की चॉकलेट पसंद है। अमाने कहता है उसे मीठा ज्यादा पसंद नहीं है। जब चितोसी शीना से पूछती है कि क्या वो किसी लड़की को चॉकलेट देगी तो शीना साफ मना कर देती है क्योंकि इससे पूरे स्कूल में हल्ला मच जाएगा। आखिर में वैलेंटाइंस वाला दिन भी आ जाता है। स्कूल के सारे लड़के भी चॉकलेट्स के लिए बिल्कुल तरस रहे होते हैं, जबकि जो कदुआकी होता है उसके पास चॉकलेट्स का ढेर लग जाता है। इत्सुकी अमाने को बताता है कि चितोसे ने भी उसके लिए चॉकलेट्स बनाई है और ये सुनकर अमाने डर जाता है। चितोसे भी आती है और बहुत सस्पेंस के साथ अमाने को चॉकलेट बॉक्स देकर कहती है संभल कर खाना बेटे। घर जाते वक्त अमाने कदुआकी को अपना शॉपिंग बैग दे देता है ताकि वो अपनी ढेर सारी चॉकलेट्स आराम से घर ले जा सके। घर पहुंचकर जैसे ही अमाने चितोसे की चॉकलेट खाता है उसका मुंह का टेस्ट ही बिगड़ जाता है। तभी शीना आती है और उसे हॉट चॉकलेट पिलाती है। हॉट चॉकलेट पी के अमाने को थोड़ी राहत मिलती है। वो कहता है तुम्हारे हाथ का कुछ भी खा लूं मेरा मूड अच्छा हो जाता है। वो धीरे से पूछता है वैसे आज वैलेंटाइंस डे है, क्या इसलिए तुमने मुझे ये दिया? ये सुनकर शीना शर्मा जाती है और हाँ बोलकर अपने अपार्टमेंट में भाग जाती है। बाद में अमाने को अपने दरवाजे पर एक पेपर बैग और थैंक यू नोट मिलता है। बैग में रखी चॉकलेट्स बिल्कुल उतनी ही मीठी होती है जितनी अमाने को पसंद थी। वो समझ जाता है कि शीना ने उसकी बात सुन के ही उसके लिए वो चॉकलेट्स बनाई थी। अगले दिन स्कूल में इत्सुकी अमाने का मजाक उड़ाता है। वो कहता है आखिर तुझे कब से मोहल्ले की आंटियों की तरफ बैग ले जाने की आदत पड़ गई? ये सुनकर अमाने मुस्कुराते हुए सोचता है ये तो शीना इफेक्ट है। घर पर अमाने शीना को चॉकलेट्स के लिए थैंक्स बोलता है और शीना उसकी बर्थ डेट पूछती है। अमाने बताता है कि उसका बर्थडे तो नवंबर में ही निकल गया। ये सुन के शीना गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने ये बात उसे पहले नहीं बताई थी। वो कहती है क्या वो इस साल का बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करेंगे? अमाने तुरंत रियलाइज करता है कि शीना इनडायरेक्टली उसके साथ एक और साल रहने की बात कर रही है। कुछ दिन बाद व्हाइट डे आता है और अमाने शीना के लिए गिफ्ट लेने के लिए जाता है। घर पर जब शीना अमाने को इतनी क्लासी कपड़ों में देखती है तो वो उसको बस देखती ही रह जाती है। वो अमाने से अपनी नजरें ही नहीं हटा पाती। अमाने उसे एक छोटा सा गिफ्ट देता है जिसमें एक फ्लावर ब्रेसलेट और 2 स्पेशल कूपन थे जिनका यूज करके शीना अमाने से कुछ भी करवा सकती थी। कुछ भी का मतलब कुछ भी। शीना तुरंत पहला कूपन यूज करती है और अमाने को ब्रेसलेट पहनाने को कहती है और अमाने भी उसे पहनाते हुए की नजरों में खो जाता है। अगले दिन इत्सुकी इस बात पर अमाने को खूब चिढ़ाता है। शाम को जब अमाने घर आता है तो शीना उसे बिल्कुल एक वाइफ की तरह ग्रीट करती है। फिर उनके बीच वेट को लेकर मजाक होता है। अमाने शीना का हाथ पकड़ के कहता है कि उसे भी वेट बढ़ाना चाहिए। फिर अमाने रियलाइज करता है कि उसने बिना पूछे ही शीना को छू लिया और इसके लिए वो उससे माफी भी मांगता है। पर शीना उसकी आंखों में देखकर बहुत प्यार से कहती है कोई बात नहीं तुम छू सकते हो। इसके बाद अमाने नोटिस करता है कि उसने ब्रेसलेट नहीं पहना। शीना ब्लश करते हुए कहती है इतनी कीमती चीज पहनकर मैं बर्तन थोड़ी ना धो सकती हूँ। ये सुनकर अमाने भी बहुत खुश होता है क्योंकि उसे पता था कि शीना को उसको गिफ्ट बहुत पसंद आया। इसके बाद अगले दिन अमाने के घर इत्सुकी अपने सारे कपड़े लेकर आ जाता है क्योंकि चितोसी की वजह से उसके पापा के साथ लड़ाई हो जाती है, इसलिए वो अब कुछ दिन अमाने के घर पर ही रहेगा। शाम को जब शीना आती है तो इत्सुकी उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है अरे सॉरी यार तुम लोगों को लव पीरियड में डिस्टर्ब करने के लिए। ये सुनकर अमाने गुस्से में टेबल के नीचे से उसका पैर मसल रहा होता है, लेकिन शीना चुपचाप खाना बनाने चली जाती है। रात को इत्सुकी अमाने को ज्ञान देते हुए कहता है तू मान या ना मान तुझे शीना से प्यार हो चुका है। तू स्कूल में भी किसी से बात नहीं करता पर शीना ने तेरी असलियत देखी है। अब खुद से झूठ बोलना बंद कर और उसे अपने दिल की बात बता दे। अगले दिन चितोसी भी वहाँ टपक पड़ती है और सीधा शीना से पूछती है क्या वो भी यहाँ रुक सकती है। शीना तुरंत मान जाती है। लंच के वक्त चितोसी ऑमलेट राइस खाते हुए कहती है काश मैं भी शीना की तरह खाना बना पाती। अमाने उसे ताना मारते हुए कहता है अगर अपना नाटक बंद कर देगी ना तो आराम से सीख जाएगी। चितोसी सीरियस होकर शीना से कहती है कि उसे थोड़ा सा और खुलकर रहना चाहिए क्योंकि स्कूल में सब उसे पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी वो सबसे दूर रहती है। वो शीना को चिढ़ाते हुए कहती है कि अगर ऐसा ही रहा तो अमाने उसे बिगाड़ देगा। शीना हंसकर बात को टाल देती है पर अंदर ही अंदर शर्मा रही होती है। उसी रात चितोसी अमाने को एक फोटो भेजती है। फोटो में शीना अमाने के दिए हुए टेडी बियर को अपने हाथों में लेकर बैठी होती है। अमाने उसकी क्यूटनेस को देखकर पूरी तरह से घायल हो जाता है। अगले दिन जब इत्सुकी और चितोसी चले जाते हैं तो अमाने उस फोटो का जिक्र करता है, लेकिन इस सुन के ही शीना शर्म से लाल हो जाती है। इसलिए वो डिमांड करती है कि अब अमाने को भी अपनी कोई एम्बेरसिंग चीज बतानी पड़ेगी वरना वो इत्सुकी से पूछ लेगी। अमाने बुरी तरह पैनिक करता है। तभी शीना के फोन पे एक मैसेज आता है और मैसेज देखते ही उसका मूड खराब हो जाता है। कुछ दिन बाद जब अमाने शॉपिंग करके लौट रहा होता है तो वो देखता है कि शीना की माँ उसे बहुत बुरी तरह से डांट रही होती है। वो कह रही होती है कि ग्रेजुएशन के बाद वो दोबारा कभी भी उसकी शक्ल नहीं देखेंगी। उनके जाने के बाद अमाने जब शीना से पूछता
है तो शीना पूरी तरह टूट जाती है। वो अमाने को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा दर्द बताती है। वो कहती है उसके माँ बाप ने सिर्फ बिजनेस के लिए शादी की थी, उन्हें कभी बच्चा चाहिए ही नहीं था। उन्होंने शीना को हमेशा हाउसकीपर्स के भरोसे छोड़ दिया। शीना ने हर कोशिश की, अच्छे मार्क्स लाई, हमेशा परफेक्ट रही ताकि कम से कम वो उसे नोटिस तो करें, पर उसके मॉम डैड उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। और अब उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो बड़ी हो और उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए दफा हो जाए। और यही वजह थी कि उस दिन शीना बारिश में अकेली बैठी रो रही थी। अमाने को तब जाके समझ आता है कि शीना लोगों को खुद से दूर क्यों रखती है। वो आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में ले लेता है और एक चादर से उसे ढक देता है। शीना रोते हुए उसके सीने पर सर रख देती है और कहती है सबको सिर्फ परफेक्ट शीना चाहिए, एक एंजल चाहिए, मगर किसी को भी असली शीना नहीं चाहिए। और तभी अमाने कहता है मुझे एंजल पसंद नहीं है, मुझे तुम पसंद हो। वो एक सांस में उसे सब कुछ बता देता है, उसकी हर छोटी बड़ी आदत जो उसे पसंद है। शीना की आंखों में आंसू और भी तेज हो जाते हैं। वो अमाने को उसकी तरफ देखने और उसे पकड़ने को कहती है। जैसे ही अमाने उसका हाथ पकड़ता है, शीना उसे कसकर गले लगा लेती है। अमाने उसे अश्योर करता है कि अब वो अकेली नहीं है, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। शीना उससे कहती है कि क्या वो उसे थोड़ी देर और देख सकता है। अमाने उसकी बात मान जाता है। इसके बाद दोनों साथ में बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। एक सुंदर चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे खड़े होकर शीना एक बार फिर से अमाने को कसकर हक करती है। वो बताती है कि उसे स्प्रिंग सीजन कभी पसंद नहीं था क्योंकि इसमें वो हमेशा अकेली रह जाती है, पर अमाने प्रॉमिस करता है कि अब से वो कभी भी उसे अकेलापन महसूस नहीं होने देगा। इसके बाद स्कूल का नया साल शुरू होता है और किस्मत देखो, अमाने, शीना, इत्सुकी, चितोसे और कदोवाकी सब के सब एक ही क्लास में आ जाते हैं। इत्सुकी तो बहुत खुश होता है, यहाँ तक कि क्लास में किसी को भी इस बात की भनक भी नहीं पड़ती कि शीना और अमाने तो इशारों इशारों में ही बात कर रहे हैं। तभी स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का कदोवाकी उनके पास आता है। उसे देखते ही अमाने को उसके पास का एक बुरा ट्रॉमा याद आ जाता है, पर वो किसी तरह खुद को शांत रखता है और नॉर्मली उसे ग्रीट करता है। शाम को घर पर शीना नोटिस करती है कि अमाने थोड़ा सा परेशान है। वो सीधा अमाने के पास जाती है और कहती है मुझे तुम्हारे बाल सहलाने हैं, इसलिए अपना सर मेरी गोदी में रख दो। ये सुनकर अमाने बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो उसकी गोदी में अपना सर रख लेता है। अमाने उसे चढ़ाने के लिए कहता है अगर अभी मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया तो तुम क्या करोगी। ये सुनकर शीना बोलती है बस ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हारे अंडों का ऑमलेट बना दूंगी। ये सुनकर अमाने भी डर जाता है, लेकिन शीना मुस्कुराते हुए कहती है मुझे नहीं लगता तुम ऐसी कोई हरकत भी करोगे, तुम में इतनी हिम्मत ही नहीं है। बातों बातों में ही शीना बताती है कि चितोसे उसे लड़कों को खुश रखने के लेसन दे रही है। अमाने और शीना भी डिसाइड करते हैं कि स्कूल में भले ही वो अजनबी बने रहे पर घर आते ही वो नॉर्मल बिहेव करेंगे। शीना उसका गाल पिंच करती है और अमाने सुकून से उसकी गोद में ही सो जाता है। 1 घंटे बाद जब उसकी आंख खुलती है तो शीना स्माइल करके कहती है सोते वक्त तुम बहुत क्यूट लगते हो और हाँ, जब भी बात करनी हो तो मैं यही हूँ। अगले दिन अमाने आर्केड जाता है और एक बहुत बड़ा बैग लेकर लौटता है। जब शीना पूछती है कि उसमें क्या है तो अमाने थोड़ा कूल बनने की एक्टिंग करता है और फिर बताता है कि उसने बहुत सारे स्टफ टॉयज सिर्फ उसके लिए जीते हैं। शीना खुशी से पागल हो जाती है। अमाने उसे क्यूट बोलकर उसका सर सहलाता है। खुशी के मारे शीना कहती है मैं इसके बदले तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर अमाने कुछ और ही सोचने लगता है, पर फिर वो उससे सिर्फ एक पुडिंग बनाने को कहता है। अगले दिन शीना मस्त पुडिंग बनाती है जिसे खाकर अमाने सुकून से कहता है तुम्हारे यहाँ होने से मैं सच में बहुत खुश हूँ। कुछ दिन बाद स्कूल में कदोवाकी अमाने और इत्सुकी के साथ लंच करने आता है। इत्सुकी कदोवाकी से पूछता है कि वो अमाने में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। कदोवाकी कहता है उसे तो बस उसका दोस्त बनना है। जब ये सब चल रहा होता है तो अमाने की नजर शीना पर पड़ती है जो गुस्से में उसे घूर रही होती है। घर आकर अमाने उससे गुस्से की वजह पूछता है तो शीना चिढ़कर बोलती है मुझे जलन होती है तुम्हारे दोस्तों से, वो स्कूल में तुमसे ओपनली बात कर सकते हैं पर मुझे अपना मुंह बंद रखना पड़ता है। अमाने कहता है स्कूल की एंजल अगर मेरे जैसे भोंदू लड़के के साथ घूमेगी तो लोगों को बहुत अजीब लगेगा। ये सुनते ही शीना बुरा मान जाती है क्योंकि अमाने खुद को हमेशा ही नीचे दिखाता है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अफवाहों से बचने के लिए वो पब्लिक में थोड़ी बहुत बातें करना शुरू करेंगे। एक दिन कुकिंग क्लास में ग्रुप्स बनाए जाते हैं और शीना अमाने के ग्रुप में आ जाती है। चितोसे मजाक में पूछती है कि अमाने को चम्मच पकड़ना भी आता है क्या, पर अमाने शीना की सिखाई हुई हर टेक्निक को बिल्कुल परफेक्टली फॉलो करता है। खाना बनने के बाद जब वो डिजर्ट लेने के लिए जा रहे होते हैं तभी रास्ते में कुछ लड़के आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। अचानक एक लड़के के हाथ से खौलता हुआ सूप शीना के ऊपर गिरने ही वाला होता है, पर अमाने जल्दी से शीना को पकड़ के उसे पीछे खींच लेता है और उसे चलने से बचा लेता है। इसी दौरान अमाने का हाथ थोड़ा सा जल जाता है पर वो शीना का हाथ नहीं छोड़ता। पूरी क्लास दंग रह जाती है कि शांत रहने वाला अमाने इतना प्रोटेक्टिव कैसे हो गया। चितोसे तो इम्प्रेस होकर बोलती है अमाने तू तो एकदम हीरो लग रहा था। घर पर शीना काफी उदास थी। वो सोच रही थी कि आखिर वो दिन कब आएगा जब वो पब्लिक में नॉर्मल कपल की तरह रह सकेंगे, बात कर सकेंगे। अमाने उसे दिलासा देता है। शीना चिढ़ते हुए बोलती है ऐसे मत बोलो, मुझे अनजान बनने का नाटक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अमाने प्यार से उसका सिर सहलाने लगता है। शीना मुंह फुला के कहती है ये हर बार काम नहीं करेगा, पर जैसे ही अमाने हाथ रोकता है वो कहती है अच्छा ठीक है करते रहो। थोड़ी देर बाद अमाने जब आने वाली छुट्टियों के बारे में बताता है
तो शीना थोड़ी उदास हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि इतने फ्री टाइम में वो अकेली क्या करेगी। तभी वो अपना दूसरा कूपन निकालती है और अमाने को उसके साथ एक पूरे दिन की शॉपिंग डेट पर चलने को कहती है। अमाने भी उसकी बात मान जाता है और सजेस्ट करता है कि वो कैट कैफे चलेंगे ताकि चीजें ज्यादा ऑकवर्ड ना हो। कुछ दिन बाद चितोसे शीना से कुकिंग सीखने के लिए आती है। चितोसे हमेशा की तरह अपनी बकबक में लगी थी और इधर अमाने बोर होकर सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसका हाथ गलती से शीना के पैर पर है। असल में सोते सोते वो शीना के कंधे पर लुढ़क जाता है। अमाने को शक होता है कि उसके सोते वक्त जरूर इन लड़कियों ने कुछ किया होगा। बाद में शीना शर्माते हुए बताती है कि जब वो सो रहा था तो उसने उसके बालों और गालों को बस टच किया था। वो चिढ़ाते हुए पूछती है, क्या तुम्हें मजा आया? अमाने भी स्माइल करके उसके गाल को रगड़ देता है। इसके बाद आखिरकार उनकी शॉपिंग डेट का दिन भी आ जाता है। शीना एकदम अलग और बहुत प्यारे लुक में आती है। वो अपने बाल बांध के अमाने से कहती है, प्लीज मुझ पर हंसना मत। लेकिन अमाने तो उसको देखकर बस तारीफ ही करता रह जाता है। कैट कैफे में शीना बिल्लियों को देखकर एकदम बच्ची की तरह एक्साइटेड हो जाती है। जब वो टी पी रही होती है तभी अमाने चुपके से उसकी क्यूट फोटो खींच लेता है एंड शीना उसे डिलीट करने को कहती है। पर जब अमाने बोलता है कि तुम इसमें बहुत क्यूट लग रही हो तो वो चुपचाप उसकी बात मान जाती है। इसके बाद वो लोग मॉल में आराम से हाथ पकड़ के घूमते हैं। जब शीना एक ड्रेस ट्राई करने के लिए फिटिंग रूम में जाती है तो बाहर खड़े अमाने पर दो लड़कियां लाइन मारने आ जाती हैं। अमाने उन्हें मना करते हुए कहता है कि वो अभी किसी और के साथ आया है। तभी शीना बाहर आती है और उन लड़कियों को देखकर पूरी तरह जल जाती है। वो तुरंत अमाने का हाथ पकड़ती है और उसे वहां से खींच कर ले जाती है। आर्केड में अमाने उसे क्लॉ मशीन से स्टफ्ड टॉय निकालना सिखाता है। शीना एक स्टफ्ड कैट जीत कर अमाने को ही गिफ्ट कर देती है और अमाने प्रॉमिस करता है कि वो इसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखेगा। तभी अचानक वहाँ कदोबाकी मॉल में शीना और अमाने को देख लेता है। एक बार के लिए तो वो अमाने को पहचान ही नहीं पाता, लेकिन जब वो उसे गौर से देखता है कि शीना के साथ घूमने वाला वो हैंडसम लड़का और कोई नहीं बल्कि अमाने ही है। अमाने उसे इस चीज को सीक्रेट रखने के लिए कहता है और कदोबाकी भी उसकी बात मान जाता है। इसके बाद घर लौटते वक्त शीना फिर से अमाने को समझाती है कि उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। वो कहती है, मैं तब तक तुम्हारी तारीफ करूंगी जब तक तुम बिलीव नहीं करते कि तुम भी एक खास इंसान हो। इसके बाद अगले दिन इत्सुकी और कदोबाकी मिलकर अमाने पर सवालों की बारिश करते हैं। क्या तुम दोनों सच में सिर्फ दोस्ती हो? अमाने हाँ बोलता है, पर कोई भी उसकी बात पर यकीन ही नहीं करता। जब कदोबाकी सीधा पूछता है कि क्या सच में उसके दिल में शीना के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, तो अमाने इसका कोई जवाब ही नहीं देता। घर आते ही अमाने देखता है कि शीना ने उसे देखते ही अपना फोन छुपा लिया। असल में सिहुको ने उसे अमाने की बचपन की कुछ एम्बेरसिंग फोटोज भेजी थी। ये जान के अमाने शर्मा जाता है और शीना से उसका फोन छीनने लगता है और इसी खींचातानी में अमाने का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधा शीना के ऊपर गिर जाता है। दोनों के दिल की धड़कनें भी एकदम तेज हो जाती है और शीना भी अपनी आंखें बंद कर लेती है जैसे वो किसका वेट कर रही हो। लेकिन अमाने खुद को कंट्रोल करता है और बस हल्के से उसका गाल पिंच करके वहां से उठ जाता है। इसके बाद मदर्स डे के आसपास अमाने शीना को बताता है कि आखिर क्यों वो अपने माँ बाप से इतना दूर अकेले रहता है। वो अपने पास्ट का दर्द बयां करते हुए कहता है कि उसके 3 दोस्त थे जो कि आस्तीन के सांप थे। वो सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके साथ थे और पीठ पीछे सिर्फ उसकी बुराइयां करते थे। जब अमाने उनसे डायरेक्टली इस बारे में बात करता है तो वो लोग भी कहते हैं, हमने तो कभी भी तुम्हें अपना दोस्त माना ही नहीं। उस दिन के बाद से अमाने के दोस्ती और लोगों से भरोसा ही उड़ गया था और इसलिए उसने उन सभी लोगों से दूर रहने के लिए अपनी सिटी ही चेंज कर दी। ये सुनकर शीना गुस्से से भड़क उठती है और कहती है, अगर मैं वहां होती ना तो उनको उनकी नानी याद दिला देती। शीना अमाने को प्यार से शांत करा के उसे गले लगा लेती है। जब शीना जाने लगती है तो अमाने भी उसको पीछे से हक कर लेता है और कहता है, प्लीज बस एक बार मुझे थोड़ा सेल्फिश बनने दो। शीना शर्माते हुए कहती है, लगता है तुमने मुझे अभी तक अच्छे से समझा ही नहीं, क्योंकि तुमसे ज्यादा सेल्फिश तो मैं हूँ। इसके बाद अगले दिन स्कूल में कुछ लड़कियां शीना को घेर लेती हैं और पूछती हैं कि क्या सच में वो मॉल में किसी लड़की के साथ डेट पर थी। अमाने दूर से सब देख रहा होता है। शीना बिना किसी डर के सबके सामने कहती है, हाँ मैं डेट पर गई थी और वो लड़का मेरी जिंदगी में सबसे स्पेशल है। ये सुनकर सारी लड़कियां हैरान होती है। घर आकर अमाने उसे समझाता है कि डेट वर्ड सुनकर लोग गलत समझ सकते हैं, लेकिन शीना कहती है कि उसके लिए अमाने के साथ बिताया हुआ वक्त बहुत कीमती है और उसे सिर्फ अमाने के पास ही सेफ फील होता है। बातों ही बातों में अमाने उसे बताता है कि उसने रनिंग शुरू कर दी है ताकि वो और अच्छा दिख सके। शीना ये सुनकर उसे और चिढ़ाती है। उसी रात अमाने एक बहुत ही वाइल्ड सपना देखता है। सपने में शीना सिर्फ एक नाइटी पहनकर फुल रोमांटिक मूड में उसके ऊपर चढ़ जाती है, पर तभी अमाने की नींद खुल जाती है और उसे समझ आता है कि ये सब एक सपना था। अगले दिन स्कूल में चितोसे और शीना दोनों नोटिस करती हैं कि अमाने आज कुछ मायूस लग रहा है। जब शीना उससे इसके बारे में पूछती है तो अमाने मजबूरी में उसे अपना वो एम्बैरेसिंग सपना बता देता है। ये सुनकर शीना उसे छेड़ने लगती है और कहती है, अमाने सच में तुम बहुत इनोसेंट हो। अमाने पलट कर कहता है, ये बात तो मैं तुम्हारे लिए भी कह सकता हूँ और वैसे भी तुम वो पहली लड़की हो जिसके मैं इतने क्लोज आया हूँ। शीना स्माइल करके बोलती है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अमाने शर्म से लाल हो जाता है और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है और कहता है,
कि अब वो उसे छेड़ना बंद करे, पर शीना कहती है ऐसे कैसे, तुमने मुझे पूरे दिन भर इग्नोर किया, अब भुगतो अपनी सजा। कुछ दिन बाद स्कूल में एग्जाम की डेट्स आ जाती हैं। अमाने अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी का प्लान बनाता है और इसके बारे में वो शीना को भी बताता है। शीना भी उन्हें ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाती है। अमाने पूछता है तो क्या चितोसे को भी बुलाना है? शीना बताती है कि उसने तो उसे पहले ही इन्वाइट कर लिया। अमाने शीना को बताता है कि वो इस बार टॉप 10 में आने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। ये सुनकर शीना कहती है अगर तुम टॉप 10 में आए तो तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी। ये सुनकर अमाने शर्मा जाता है और कहता है कि उसे बस पहले की तरह शीना की गोद में सर रखना है। इसके बाद अगले दिन सब दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी होती है। पढ़ाई के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अमाने शीना से कहता है लगता है तुम्हें सबका ख्याल रखना बहुत पसंद है। शीना उससे कहती है मैं जिनकी परवाह करती हूँ सिर्फ उन्हीं का ख्याल रखना मुझे पसंद है, इसलिए मुझे तुम्हारा ख्याल रखना भी बहुत पसंद है। ये सुनकर अमाने अंदर ही अंदर सोचता है भाई अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो इस लड़की के बिना जीना नामुमकिन हो जाएगा। शीना मुस्कुराती है और कहती है तुम बस आराम करो, मैं तुम्हारी पूरी केयर करूंगी। वैसे भी मुझे तुम्हें ऐसे बिगाड़ने में बहुत मजा आता है। इसके बाद उनके एग्जाम का रिजल्ट आता है। अमाने मेहनत करके 6th रैंक पर आता है और हमेशा की तरह शीना फर्स्ट आती है। शीना अमाने की इतनी अच्छी रैंक देखकर बहुत खुश होती है और उसे कांग्रेचुलेट करती है। फिर अपने किए हुए प्रॉमिस के हिसाब से शीना अमाने को अपने गोद में सिर रखने देती है और प्यार से उसके कान भी साफ करती है। कान साफ करने के बाद वो धीरे धीरे उसके बाल भी सहलाने लगती है। अमाने को इतना सुकून मिलता है कि वो सोचता है कि अब शायद वो खुद की फीलिंग्स को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा और यही सोचते सोचते वो उसकी गोद में ही सो जाता है। कुछ देर बाद जब अमाने की आंख खुलती है तो वो देखता है कि शीना भी बैठे बैठे सो चुकी है। अमाने उसे आराम से उठाता है और उसे उसके घर में बेड पर लेटा देता है। नींद में शीना उसे अपने साथ सोने के लिए कहती है। ये सुनकर अमाने शर्मा जाता है लेकिन वो उसके बगल में उसका टेडी बियर रखकर चुपचाप वहां से चला जाता है। अगले दिन शीना अमाने के घर आती है। अमाने को लगता है शायद वो कुछ भूल गई है, इसलिए वो कहता है तुम्हारी चाबी कल यहीं छूट गई थी, रुको मैं लेकर आता हूँ। अमाने उसे चाबी देता है पर शीना वहाँ उस चाबी के लिए नहीं आई होती। शीना थोड़ा हिचकिचाते हुए उससे पूछती है कहीं तुमने मेरे रूम में रखा हुआ फोटो फ्रेम तो नहीं देख लिया? ये सुनकर अमाने घबरा जाता है और कहता है नहीं तो क्यों, कहीं वो मेरी वजह से टूट तो नहीं गया? शीना जल्दी से कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। अमाने बताता है कि उसने बस वहां पर कुछ स्टफ टॉयज देखे थे। ये सुनते ही शीना शर्मा जाती है और पूछती है कि आखिर उसने वो सब क्यों देखा? ये सुन के अमाने कहता है वो सब तो ठीक है पर कल रात को तो तुम मुझे अपने बगल में सोने के लिए कह रही थी। ये याद करते ही शीना शर्म के मारे लाल हो जाती है और सफाई देते हुए कहती है वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी, शायद नींद में वो उसके साथ कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गई थी। ये सुन के अमाने मुस्कुराता है और उसे समझाता है कि आगे से वो इसका ध्यान रखे। इसके बाद अगले दिन शीना अमाने को अपनी स्कूल की समर यूनिफॉर्म दिखाती है जिसमें उसने स्कर्ट नहीं पहनी थी एंड अमाने की नजर तुरंत उसके पैरों पर पड़ती है पर उसके पैर देखते ही वो शर्मा जाता है और इसलिए वो अपना मुंह मोड़ लेता है। शीना थोड़ा उदास होकर पूछती है क्या तुम्हें ये ड्रेस अच्छी नहीं लगी? अमाने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है बात ऐसी नहीं है पर शायद तुम्हें नीचे टाइट्स पहनने चाहिए वरना स्कूल के सारे लड़के तुम्हें घूरते रहेंगे। शीना थोड़ा टीज करते हुए पूछती है तो क्या तुम मुझे नहीं घूरोगे? ये सुनकर अमाने का चेहरा लाल हो जाता है। शीना को लगता है कि अमाने को उसके पैर अच्छे नहीं लगे पर अमाने कहता है कि वो इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही है, बस वो ये नहीं चाहता कि कोई और उसके पैर इस तरह देखे। ये बात सुनकर शीना बहुत खुश होती है और वो कहती है कि उसे अच्छा लगा कि उसने अपना ये नया आउटफिट सबसे पहले अमाने को दिखाया, लेकिन अमाने का डर सच साबित होता है। स्कूल पहुंचते ही सारे लड़के शीना को इस ड्रेस में देखकर एकदम उस पर लट्टू हो जाते हैं। ये सब देखकर अमाने का भी मूड ऑफ हो जाता है। इसके बाद क्लास में अमाने जब शीना की मदद करता है तो वो बाहर कुछ लड़कियों को शीना की बुराई करते हुए सुन लेता है और ये सुन के अमाने को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शाम को घर पर जब दोनों मिलते हैं तो शीना अमाने का मूड देखकर समझ जाती है। वो पूछती है क्या तुम उन लड़कियों की बात से गुस्सा हो? अमाने चिढ़ते हुए कहता है और नहीं तो क्या, और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या तुम्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता? शीना शांति से कहती है कि ऐसा तो नहीं है कि दुनिया का हर इंसान उसे पसंद करेगा पर उसके पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसकी सच में परवाह करते हैं, इसलिए वो ऐसी फालतू बातों को इग्नोर कर देती है। पर शीना अमाने को देखकर कहती है मैं भी अब इस एंजल वाली पर्सनैलिटी से थक चुकी हूँ, इसलिए अब से मैं स्कूल में जैसी हूँ वैसे ही रहने का ट्राई करूंगी। वो अमाने से भी कहती है कि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, जब तक अमाने उसके साथ है वो बहुत खुश है। ये सुन के अमाने शर्मा जाता है और शीना भी उसे छेड़ने लगती है। अमाने तंग आकर कहता है कि वो ये सब बंद कर दे वरना वो उसका मुंह बंद कर देगा। ये सुनकर शीना उसके और भी करीब आ जाती है और उसके गालों को पकड़ के कहती है तुम सच में बहुत क्यूट हो। शीना इतनी करीब आ जाती है कि अमाने अपने हाथ को उसके मुंह पर रख के कहता है अगर ऐसा दोबारा किया तो अगली बार बीच में हाथ भी नहीं रहेगा। जैसे ही अमाने अपना हाथ हटाता है शीना अचानक से उसे अपनी तरफ खींच लेती है और सीधा उसके गाल पर किस कर देती है और ये देख के अमाने को जैसे होश ही उड़ जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता शीना तुरंत वहां से भाग जाती है। इसके बाद अगले दिन स्कूल में दोनों एक दूसरे से नजर चुराने लगते हैं। इत्सुकी और कदवाकी अमाने से पूछती हैं कि आखिर क्या हुआ। इत्सुकी उसे समझाता है
भाई तू पीछे क्यों हट रहा है, सीधा जाके बोल देना कि तू उसके लिए क्या फील करता है। कदो वाकई अमानी को देख कर समझ जाता है कि उसे बस रिजेक्शन का डर है। शाम को जब शीना उससे मिलने आती है तो वो जानबूझकर उससे थोड़ा दूर बैठती है। अमानी हिम्मत करके कल रात के बारे में बात शुरू करता है और शीना भी उससे कल के लिए माफी मांगती है और कहती है शायद मैं थोड़ा बहक गई थी या शायद मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी। अमानी कंफ्यूज होकर पूछता है बदला, लेकिन किस चीज का। शीना कहती है क्योंकि तुम भी तो मेरे बहुत करीब आ गए थे। ये सुनकर अमानी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी उससे माफी मांगता है। इसके बाद स्कूल में स्पोर्ट्स डे आता है जिसमें दोनों एक ही गेम चूज करते हैं। एक स्कैवेंजर हंट रेस होती है जिसमें उन्हें चिट उठाकर उस पर लिखी हुई चीज को ढूंढना होता है और फिनिश लाइन कंप्लीट करनी होती है। जैसे ही रेस शुरू होती है अमानी और शीना दोनों अपनी अपनी चिट खोलते हैं। शीना अपनी चिट पढ़ते ही सीधा अमानी के पास भाग कर जाती है क्योंकि उसकी चिट के हिसाब से उसे जो इंसान ढूंढना था वो अमानी ही था। अमानी भी अपनी चिट देखता है और मुस्कुराकर कहता है शायद मेरी चिट वाली पर्सन भी तुम ही हो, और दोनों हाथ पकड़कर एक साथ भागते हुए रेस कंप्लीट करते हैं। रेस के बाद जब चितों से पूरे स्कूल के सामने दोनों के क्लूज पढ़कर सुनाती है तो सबके दिमाग हिल जाते हैं। अमानी की पर्ची पर लिखा था वो पर्सन जो स्कूल में सबसे ज्यादा सुंदर है और शीना की पर्ची पर लिखा था वो पर्सन जो आपके दिल के सबसे करीब है। ये सुनते ही सभी लोग सन्न रह जाते हैं। किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर अमानी और शीना के बीच चल क्या रहा है। रेस के बाद स्कूल के सारे लड़के अमानी को घेर लेते हैं। एक लड़का गुस्से में कहता है शीना जैसी हूर की परी तो जैसे लंगूर को क्यों चुनेगी, तू एंजल को डिजर्व ही नहीं करता। अमानी शांति से कहता है कि वो दोनों से पड़ोसी हैं, पर जब लड़के ज्यादा बोलने लगते हैं तो अमानी का सब्र भी टूट जाता है और वो जोर से बोलता है मुझे तुम्हारी उस स्कूल वाली एंजल से कोई लेना देना नहीं, मुझे तो बस मेरी शीना पसंद है। उसी वक्त शीना भी वहां आ जाती है और सारे लड़कों को डांट कर पीछे हटने को कहती है। एक लड़का चिढ़कर पूछता है क्या सच में तुम्हें अमानी पसंद है। ये सुन के शीना कहती है हाँ क्यों, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। वो लड़कों की बातों का करारा जवाब देती है और उन्हें वहां से भगा देती है। फिर वो अमानी की तरफ मुड़ती है और उसे रात को डिनर पर चलने को कहती है। अमानी भी सोचता है कुछ भी हो जाए आज उसे वो अपनी दिल की बात बता के ही रहेगा। घर पर डिनर के बाद अमानी सीधे शीना को अपने दिल की बातें कहने लगता है। वो कहता है मुझे लगा था कि मैं जिंदगी में कभी किसी से प्यार ही नहीं कर पाऊंगा, पर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी किसी को भी इतना ज्यादा प्यार कर पाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए खुद को और बेहतर बनाऊंगा और जिंदगी भर तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। और फिर अमानी वो आखिरी सवाल पूछ ही लेता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये सुनकर शीना बहुत खुश होती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अमानी को कसकर गले लगा लेती है। और यहीं पर एंड होती है ये सीजन 1 की प्यारी सी स्टोरी। तो आप लोगों को ये एनीमे कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में।